हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइकियाट्री से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो आपको एनक्लेक्स में जाने से पहले ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक है रिलेटेड एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन साइकियाट्री। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू शुड नो अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं बिफोर एनी प्रोसीजर। कंसेंट का मतलब परमिशन, कि हम आपको दवाई दे रहे हैं, क्या हम आपको दवाई दे सकते हैं, क्या आपको इस दवाई के बारे में पता है कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं मेडिकेशन के, कि क्या ट्रीटमेंट आपके ऊपर होने वाला है, क्यों करने वाले हैं हम ये ट्रीटमेंट, क्या रिस्क एसोसिएशन है इस ट्रीटमेंट के से रिलेटेड, और अगर आप इस ट्रीटमेंट को नहीं लेते हो तो क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है हमारे पास। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट से ये चीज पूछें। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कि कब हम ये इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, जब पेशेंट मेंटली एबल है चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपके पास एक पेशेंट है जो आपके पास ईटिंग डिसऑर्डर का है, ईटिंग डिसऑर्डर एक न्यूरोसिस प्रॉब्लम है, इसके अंदर पेशेंट कंपिटेंट होता है अपने ड्रग्स को समझने के लिए। पेशेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होती पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट अंडरस्टैंड कर सकता है, तो हम इनको बताएंगे। बट वहीं अगर पेशेंट आपके पास एक्टिव सिजोफ्रेनिया का आता है, उस वक्त पेशेंट के अंदर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है। तो उस वक्त हम पेशेंट पे फोर्स नहीं करेंगे, हम पेशेंट को फोर्स नहीं करेंगे, तो हम एक लीगल गार्डियन लेके आएंगे जो पेशेंट के बदले डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज नेवर फोर्स्ड। इन्फॉर्म कंडीशन इन्फॉर्म कंसेंट कभी भी फोर्स्ड नहीं होता है, ये हमेशा वॉलेंट्री होता है। पेशेंट खुद इन्फॉर्म कंसेंट कर देता है, आप कभी पेशेंट को फोर्स नहीं करोगे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट तभी वैलिड होगा अगर पेशेंट अंडरस्टैंड कर सकता है जो भी इंफॉर्मेशन कंसेंट पे लिखा है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप पेशेंट को बता रहे हो, अगर पेशेंट अंडरस्टैंड करने में इनकम्पेटेंट है, तब ये इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है। जो भी डायरेक्शंस हम पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट को वो डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट की कोई एज लिमिट होती है? यस, इन्फॉर्म कंसेंट 18 इयर्स के बच्चे, कम बच्चे नहीं दे सकते हैं, 18 ईयर्स से अबव एज लिमिट है। बट अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसीज है जिसके अंदर बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड, या ड्रग अब्यूज, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बच्चे को खुद अपने डिसीजन लेना पड़ रहा है, तब उस वक्त पेरेंट का कंसेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चा खुद अपना कंसेंट दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी वर्सेस कॉम्पिटेंस। आपको एग्जाम से पहले ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि क्या डिफरेंस बिटवीन होता है कैपेसिटी में एंड कॉम्पिटेंस में। कैपेसिटीज का मतलब ये है कि क्या पर्सन के पास कैपेसिटी है डिसीजन लेने के लिए। अगर पर्सन आपके पास अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आता है, तो उस वक्त पेशेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि पेशेंट डिसीजंस ले सके। या फिर अगर पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर है, तो उस वक्त भी पेशेंट अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, पेशेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं है। सेकेंड चीज इज योर कम्पिटेंसी। कम्पिटेंट का मतलब है कि क्या पेशेंट के पास लीगल एबिलिटी है, क्या पेशेंट कॉम्पिटेंट है, क्या पेशेंट इतना नॉलेजेबल है। कहीं पेशेंट के अंदर कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट अपने डिसीजंस नहीं ले सकता है। कॉम्पिटेंसी प्रोसेस करने के लिए ये असेसमेंट कोर्ट के द्वारा की जाती है, ना कि डॉक्टर के द्वारा।
कैपेसिटी, रिमेंबर, कैपेसिटी चेंज हो सकती है। अगर पेशेंट अभी आपके पास अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, 8 आवर्स के बाद पेशेंट का के अंदर वापस कैपेसिटी आ सकती है ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी इज मोर ऑफ अ परमानेंट थिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पेशेंट एक्टिव सिजोफ्रेनिया का है या फिर मैनिक पेशेंट है जिसके अंदर कॉम्पिटेंट नहीं है पेशेंट अपना डिसीजन लेने के लिए बचपन से ही, तो उसके बदले जितने भी डिसीजन होगा या फिर वो कोर्ट लेगी या फिर कोई भी लीगल गार्डियन लेगा पेशेंट के बदले। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इट नीड टू बी कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी के पास भी राइट नहीं होता है कि हम पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सके अनटिल एंड अनलेस पेशेंट सुसाइडल का हो या फिर पेशेंट खुद को हार्म कर रहा है या फिर पेशेंट अब्यूजिव हो चुका है या फिर पेशेंट दूसरों को हार्म कर रहा है, सुसाइडल है या फिर होमोसाइडल है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की हमको मेंटेन करके रखनी है। इट हैज टू बी प्राइवेट। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटी ऑफ वॉर्न। एज अ नर्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है और कह रहा है कि मैं अपने नेबर को मार दूंगा या फिर मेरा प्लान है आज सुसाइड करने का या फिर मैं बॉम्ब इम्प्लांट करके आया हूँ, ऐसे कंडीशंस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप सबसे पहले पुलिस को बताओ, देन वॉर्न द इंटेंडेंट विक्टिम, मतलब जिसके ऊपर ये केस हो रहा है या फिर जिसको ये मानने वाला है पेशेंट, उनको वार्न करना एंड हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। अंडरस्टैंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना कि अगर आपके पास कभी भी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा पेशेंट आ रहा है जो पेशेंट आपको थ्रेट कर रहा है या फिर ऐसी बातें कर रहा है जो लीगली कंसर्न है, पेशेंट बॉम्ब की बात कर रहा है, पेशेंट किसी को मारने की बात कर रहा है, पेशेंट खुद को मारने की बात कर रहा है या फिर पेशेंट कहीं पे फायर प्लांट कर रहा है, ऐसी चीज़ें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म होनी चाहिए। आप पेशेंट को इग्नोर नहीं करोगे। अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि साइकियाट्रिक पेशेंट है तब भी आप इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन। अंडरस्टैंड, हॉस्पिटलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, वॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन एंड इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पेशेंट इनवॉलंटरी आ रहा है मतलब कि पेशेंट खुद से एडमिट नहीं हुआ है, फैमिली मेंबर, पुलिस, नेबर, सोसाइटी ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, देन कब एडमिट हो सकता है इनवॉलंटरी? अगर वो खुद ये डेंजर टू देमसेल्फ, अगर पेशेंट सुसाइड कर रहा है या फिर पेशेंट किसी को मार रहा है या फिर पेशेंट होमोसाइडल है या फिर पेशेंट अपने आप को केयर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 72 आवर्स आवर्स के लिए हम पेशेंट को रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन मैंडेटरी रिपोर्टिंग। मैंडेटरी रिपोर्टिंग मीन्स कि आपके पास अगर कभी भी कोई ऐसा साइकियाट्रिक केस आ रहा है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि पेशेंट के साथ अब्यूज हो रहा है, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करो। अगर आपके पास कोई भी चाइल्ड अब्यूज का केस है या फिर एल्डर अब्यूज का केस है या फिर डिपेंडेंट अडल्ट अब्यूज है या फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर पेशेंट को हार्म कर रहे हैं या फिर पेशेंट के हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है वाइफ के ऊपर, दीज थिंग्स नीड टू बी इमीडिएटली रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको अगर पेशेंट सस्पेक्ट भी है तब भी अगर पेशेंट सामने से कह भी नहीं रहा है कि मेरे अंदर अब्यूज है बट आपको साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं अब्यूज के, देन ऑल्सो इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस। नेक्स्ट इज एथिकल प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड,
साइकेट्रिक पेशेंट के साथ भी हमको एथिकल प्रिंसिपल एज अ नर्स, दिस इज आवर कोर। आप कभी भी अपने एथिकल प्रिंसिपल को भूल नहीं सकते हो। फर्स्ट इज योर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स कि पेशेंट के पास ऑटोनॉमी का राइट होता है, पेशेंट अपने डिसीजन खुद ले सकता है अगर पेशेंट कॉम्पिटेंट इनफ है तो। नेक्स्ट इज बेनिफिटेंट। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं करना है जो पेशेंट को हार्म कर सके। कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। अगर आप पेशेंट को केयर दे रहे हो, बेसिक कंफर्ट दे रहे हो, दिस ऑल्स कम अंडर योर बेनिफिसेंस। नॉन बेनिफिसेंस मीन्स डू नॉट हार्म द पेशेंट। आप पेशेंट से ब्राइब नहीं लोगे, आप पेशेंट को इनडायरेक्टली आप गलत मेडिकेशन नहीं दोगे। जस्टिस। It is the right of a patient to know about his disease, his condition, his lab report. आप पेशेंट के साथ हमेशा फेयर एंड जस्टिस रखोगे, कभी भी ऑन अ ग्राउंड ऑफ सेक्स, क्रीड, कास्ट आप पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। फेयर ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट इज राइट ऑफ एवरी पर्सन जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड देयर आर सम स्पेशल कंसेंट रूल कि इन इमरजेंसी ट्रीट इम्प्लाइड कंसेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कभी भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, देन आप उस वक्त वेट नहीं करोगे कि कोई कंसेंट आपको दे। उस वक्त जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को सेव करने के लिए, आप उस वक्त कंसेंट करोगे। नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल एंड एसटीआई, इसके दौरान माइनर्स भी कंसेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, सुसाइडल, नो कंसेंट नीडेड टू एडमिट। अगर पेशेंट सुसाइडल है, होमोसाइडल है और पेशेंट कह रहा है कि नहीं मुझे एडमिट नहीं होना है, तब भी आप पेशेंट को एडमिट करोगे हॉस्पिटल में, क्योंकि लाइफ पेशेंट की ज़्यादा ज़रूरी है लीगल से। नेक्स्ट, मेंटल डिसेबिलिटी। इसके अंदर अगर पेशेंट सिजोफ्रेनिया का है, मैनिक का पेशेंट है, तो हम लीगल गाइडेंस की बात मानेंगे और पेशेंट को एडमिट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या साइकेट्रिक पेशेंट के पास राइट्स होता है? यस, साइकेट्रिक पेशेंट्स के पास भी राइट्स होते हैं। दे कैन रिफ्यूज मेडिकेशन। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे दवाई नहीं लेनी है, तो आप फोर्स नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस पेशेंट हार्म ना कर रहा हो या फिर मेडिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब तक। पेशेंट के पास राइट्स है प्राइवेसी की, किसी के साथ मिलने की, फ़ोन कॉल पे बात करने की, यस पेशेंट के पास राइट्स है अनटिल एंड अनलेस पेशेंट सुसाइडल का ना हो। नेक्स्ट, टेक अ लॉयर, यस पेशेंट के पास राइट्स होते हैं, वो लॉयर के साथ मिलके अपने राइट्स, अपने डिसीजंस, अपना विल खुद बना सके और लिख सके। नेक्स्ट, पेशेंट के पास राइट्स होते हैं अपनी डिजीज़ को समझने के बारे में, अपने मेडिकल रिपोर्ट को समझने के बारे में, अपने प्रोग्नोसिस के बारे में, अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में चूज़ करने को और उनके बारे में अंडरस्टैंड करने को। नेक्स्ट इज लेट्स डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू सच टॉपिक। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और कह रहा है कि आई वांट टू डाई, व्हाट शुड यू डू? आप एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है कह रहा है कि मैं खुद को हार्म करना चाहता हूँ? देन स्टे विद देम एंड कॉल फॉर हेल्प। अंडरस्टैंड, अगर पेशेंट कह रहा है देन पेशेंट कर भी सकता है। आपको पेशेंट के साथ रहना, पेशेंट को कभी भी छोड़ोगे नहीं। कॉल फॉर हेल्प। सुसाइड इज अ साइकेट्रिक इमरजेंसी इन एनक्लेव्स। अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, अ टीन आस्क्स फॉर बर्थ कंट्रोल विदाउट पेरेंट। यस, अगर बर्थ कंट्रोल के पास अगर आप अगर एक 16 साल की लड़की अगर बर्थ कंट्रोल के बारे में जानना चाहती है या फिर लेना चाहती है, तो यस, आपकी उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है और ये खुद पे कंसेंट दे सकती है। अंडरस्टैंड, अगर कोई टीन बच्चा ये कह रहा है कि मुझे आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास आया है और बच्चा कह रहा है कि मुझे प्राइवेटली असेस करो, मैं अपने पेरेंट्स के सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने के लिए, तो अंडरस्टैंड आपको उसको प्राइवेसी के को पेशेंट का ध्यान रखना है और आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पेशेंट को असेस करोगे। नेक्स्ट इज सिजोफ्रेनिया पेशेंट इज सेइंग कि आई वांट टू किल माय ब्रदर। ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है। अगर आपके पास पेशेंट ऐसा कह रहा है कि मैं किसी को मारने वाला हूँ, इन्फॉर्म्ड, उस वक्त आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में नहीं रखो। अगर आपके पास पेशेंट आके कह रहा है कि मैं अपने भाई को मारने वाला हूँ, ये मार आप किसी को मत बताना, अगर आपने इस चीज को इन्फॉर्म नहीं किया लीगल अथॉरिटी को, देन यू विल बी इन अ ट्रबल। यू नीड
to assess and tell your legal authority about it. Notify police and then brother. Dementia patient refuse the medication. What's now? डिमेंशिया वाले पेशेंट्स के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो एक एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट और एक राइट कंसेंट नहीं कर सकते हैं। देन आपको उनके लीगल गाइडेंस से पूछना है, बिकॉज पेशेंट कॉम्पिटेंट नहीं है अभी खुद के डिसीजन लेने के लिए। पेशेंट के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है अपने अपने मेडिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप these topics will help you for your NCLEX exam. Kindly study hard and remember to subscribe my channel. Keep watching. Thank you so much. Have a good day.